यूट्यूब से पढ़कर एमटीएस में 23 क्वेश्चन करेक्ट किए हो, बहुत अच्छी बात है। बट 23 तो अपने तरफ से आपको लग रहा है ना, असली तो पता चलेगा जब आंसर की आएगा। ओके, उसके बाद पता चलेगा। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉजेटिव वर्ब्स। रूल नंबर 56 है कि कॉजेटिव वर्ब से कैसे कैसे एरर्स आते हैं। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है ना कि कॉजेटिव वर्ब्स होता क्या है। ओके, सबसे पहले ये बता दूं कि कॉजेटिव वर्ब्स होता क्या है और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में कैसे कैसे एरर्स आते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स, नाम से ही पता चल रहा है ना, एज द नेम सजेस्ट, कॉजेटिव वर्ब्स में एक्शन कॉज किया जाता है। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो जहां कर्ता खुद काम को नहीं करता है, कर्ता द डूअर टेक्स द हेल्प ऑफ समबडी और समथिंग टू डू द वर्क। तो आप लिख लो रूल नंबर जो भी है यहाँ पे 56 है ना। पहले तो आपको मैंने रूल नंबर 56 में लिखा है कि कॉजेटिव वर्ब से क्या क्या एरर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो व्हाट आर पॉजिटिव वर्ब्स और इससे क्या क्या रिलेटेड एरर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स में द डूअर डज नॉट, डजंट डू द एक्शन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यहाँ पे कर्ता हमारा काम खुद नहीं करता है। ओके, कर्ता हमारा काम खुद नहीं करता है। द डूअर टेक्स द हेल्प ऑफ समवन और समबडी टू डू द एक्शन, उसी को हम पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। एक सेंटेंस देखना, मैंने लिखा आई मेड अ पिक्चर, आई मेड अ पिक्चर, और दूसरा मैंने लिखा आई मेड हिम, आई मेड हिम। पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब अगर हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहोगे ना, तो हिंदी ट्रांसलेशन में आप ऐसे बोल सकते हो। एक होता है लिखा, मैंने इस बुक को लिखा, खुद लिखा, बट मैंने इस बुक को लिखवाया। मैंने इस बुक को लिखवाया, इसका मतलब है मैंने खुद नहीं किया, किसी और से लिखवाया है। मैंने इस बुक से पढ़ा, यहाँ तो मैंने खुद पढ़ा। मैंने इस बुक को पढ़वाया, ठीक है। मैंने उसको बुलवाया, बुलाने में आपने खुद बुलाया, बुलवाया किसी और के थ्रू, ठीक है। मैंने लिखवाया, मैंने काम को करवाया। तो ऑल दीज आर पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स में डूअर खुद काम को नहीं करता है, डूअर किसी व्यक्ति की या किसी चीज की हेल्प लेता है एक्शन को करने के लिए। देखो यहाँ का मेड पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ मेड में आई खुद काम कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है। बट अच्छा, पूरा नहीं लिखा ना, सॉरी। आई मेड हिम डू द वर्क। फिर मैंने लिखा तीसरा, हाँ, पेन ड्राइव, अब फिर मैंने लिखा आई गॉट अ पेन। फिर लिखा आई गॉट हिम पेंट द हाउस। ठीक है, तो थोड़ा समझा लेना होगा तभी आपको समझ में आएगा। आई मेड अ पिक्चर, तो यहाँ जो मेड वर्ड है ना, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डूअर खुद ही पिक्चर बनाया, डूअर ने खुद ही काम किया, तो यहाँ मेड इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ब। बट नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, आई मेड हिम डू द वर्क, मैंने हिम से काम करवाया। आई मेड हिम, मैंने हिम से जबरदस्ती काम करवाया। यहाँ मैंने काम नहीं किया, हिम ने काम किया, तो यहाँ का मेड इज पॉजिटिव वर्ब। और यहाँ का मेड पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मल वाला वर्ब, ठीक है, नॉर्मल वर्ब। आई गॉट अ पेन, मेरे को एक पेन मिला, तो ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है। बट आई गॉट हिम पेंट द हाउस, मैंने हिम से घर को पेंट करवाया। मैंने खुद नहीं घर को पेंट किया, मैंने पेंट करवाया, हिम का सहारा लिया। तो यहाँ का गॉट इज अ यहाँ का गॉट इज अ पॉजिटिव वर्ब। अब ऊपर वाले सेंटेंस में गॉट पॉजिटिव वर्ब्स नहीं है। उसी तरह मैंने लिखा आई हैड हिम क्लीन द रूम। फिर मैंने लिखा आई हैड डन द वर्क। फिर यहाँ पे मैंने लिखा आई हैड अ हाउस।
तो नीचे का दोनों सेंटेंस में हैड कॉजेटिव वर्ब नहीं है। आई ने खुद इस काम को किया, आई के पास खुद एक घर था, तो यहाँ का हैड कॉजेटिव वर्ब नहीं है, बट यहाँ का हैड कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, मैंने हिम से घर को साफ करवाया, खुद नहीं करवाया। तो एक बार मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, ये क्लियर हो रहा है कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स वेयर द डूअर डज नॉट डू द एक्शन। कर्ता खुद काम को नहीं करता है, द कर्ता द डूअर टेक्स द हेल्प ऑफ समवन और समथिंग टू डू द वर्क। किसी काम व्यक्ति की मदद लेता है। हिम से काम करवाया, यहाँ भी हिम से करवाया, यहाँ भी घर अपने पेंट नहीं किया, किसी और से करवाया। ठीक है, अब बोलोगे मैम इसे एरर्स कैसे कैसे आता है, तो ये एक चीज तो आपको थोड़ा याद रखना होगा। कॉजेटिव वर्ब्स का एरर कैसे कैसे आता है? कॉजेटिव वर्ब्स का एरर देखो मेनली, रुको, हाँ, मेनली हमारे ये चारों कॉजेटिव वर्ब से एरर आता है। ठीक है, लिख लो, ये मेनली ये सारे कॉजेटिव वर्ब्स है। वैसे वैसे मेक और मेड वर्ड नॉर्मल वर्ब भी होता है। ठीक है, हैव, गेट और गॉट नॉर्मल भी होता है, बट यहाँ अभी मैंने आपको बता ही दिया आइडेंटिफाई करना कि कहाँ का हैव और हैड नॉर्मल वाला वर्ब है और कहाँ का हैड और हैव पॉजिटिव है। तो ये वाला रूल तभी लागू होगा ना, मैं जब वाक्य में हैव, हैड, मेक, मेड, गेट, गॉट और लेट का दोनों फॉर्म सेम होता है, लेट का पास्ट भी लेट ही होता है। तो जब ये सारे वर्ब्स पॉजिटिव का काम कर रहा है तो इससे रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स आ रहा है बता रही हूँ। ओके, हैव, हैड पहले लिख लो। एरर्स रिलेटेड टू पॉजिटिव वर्ब्स में, पॉजिटिव वर्ब्स में ये चार मेन वर्ब्स होते हैं, हैव का हैड, मेक का मेड, गेट का गॉट और ये। अब इससे रिलेटेड आपको क्या कैसे एरर्स आता है ये याद रखना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, हाँ, पता चल गया कि पॉजिटिव वर्ब्स होता है। आप बोलोगे कि मैम ये सारे पॉजिटिव वर्ब्स है, बट ये सारे में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा ना, देखो यहाँ पे सबके बीच का डिफरेंस लिख रही हूँ। ओके, ये देखो, मेक और मेड चलते हैं। पहले हम मेक और मेड को पहले समझा दे रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। मेक और मेड को एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज करूंगी। ठीक है, याद रखना कि ये जो मेक और मेड वर्ड है ना, एक्टिव वॉइस में अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है। बेर इन्फिनेटिव तो पता ही है, बगैर टू वाला इन्फिनेटिव। ठीक है, और पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला लेता है। ये देखो एग्जाम में ये वाला एग्जाम का फेवरेट एरर है, ऐसा दे देते हैं, आई मेड हिम टू डू ऑल द वर्क। मैंने सारा काम हिम से करवाया, तो यहाँ का मेड पॉजिटिव वर्ब है, और एक्टिव वॉइस में जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो हिम कर रहा है ना। ठीक है, हिम काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस में जा रहा है। और मेक और मेड एज अ पॉजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में बेर इन्फिनेटिव लेता है। बेर यहाँ पे टू लगा के दे देते हैं, गलत है। आई मेड हिम डू द वर्क, आई मेड हिम पेंट द हाउस, आई मेड हिम कुक द फूड, आई मेड हिम स्टडी। तो मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में जनरली एग्जाम में आता है, हमेशा अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, बट पैसिव वॉइस में ये टू के साथ V1 वाला ले सकता है। ओके, पता ही है आपको दो तरह का इन्फिनेटिव होता है, एक 2+V1 वाला इन्फिनेटिव और एक बेर वाला। बेर वाला इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? बेर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। इसको ध्यान से समझिए, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये पैसिव वॉइस में मेक और मेड पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में बगैर टू वाला लेता है। सेंटेंस देखो, आई मेड हिम डू द वर्क, हिम ने काम किया। ओके, यहाँ का मेड पॉजिटिव वर्ब है, हिम से काम करवाया गया, सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, और एक्टिव वॉइस में मेड वर्ड अपने साथ टू डू लगा के दे देंगे, गलत है, डू होगा, बेर इन्फिनेटिव। दूसरा, ही वॉज मेड टू डू द वर्क, तो यहाँ पे ये जो मेड वर्ड है ना, ये पैसिव वॉइस में जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में टू के साथ V1 वाला ले लेगा। ओके, टू के साथ V1 वाला ले लेगा, एक्टिव वॉइस में नहीं लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगी, पहले मेरे को समझा देने दो अच्छे से। ठीक है, अब बाद में भी वीडियो देख के नोट्स बना लेना। ये तो बात हो गई मेक और मेड की। मेक और मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में बगैर टू वाला और पैसिव में टू के साथ वाला। ओके, अब आ जाओ गेट और गॉट। अब ध्यान देना, गेट और गॉट वाला एक्टिव वॉइस में
जैसे मेक और मेड एक्टिव वॉइस में बेर लेता था ना, वैसे गेट और गॉट एक्टिव वॉइस में टू के साथ वाला इंफिनिटिव लेगा और पैसिव में थर्ड फॉर्म लेता है। ओके, गेट और गॉट पैसिव में थर्ड फॉर्म और एक्टिव वॉइस में, ये तो थोड़ा सा आपको याद रखना हो। आई गॉट हिम टू डू द वर्क, अगर इसी की जगह ऐसा रहता आई मेड हिम टू डू द वर्क, मैंने इस काम को खुद नहीं किया, हिम से करवाया, तो ये दोनों एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है ना, आई नहीं किया हिम किया ना काम, दोनों एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, बट मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर वाला लेता है, टू मत रखना, बट गेट और गॉट टू के साथ लेता है। ओके ओके हाँ, नेक्स्ट वाला, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, इसी सेंटेंस को मैंने पैसिव बना दिया, मैंने हिम से काम करवाया और यहाँ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, हिम कर रहा है, हिम सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसी का पैसिव बना दिया, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में गेट और गॉट वर्ड थर्ड फॉर्म लेता है और एक्टिव वॉइस में टू के साथ V1 वाला लेता है, टू के साथ V1 वाला लेता है। ठीक है, आज लास्ट में एक बार इसको तो थोड़ा सा रिवीजन करना होगा ना, ये हो गया। उसी तरह हैव और हैड भी एक्टिव वॉइस में मेक और मेड की तरह बेर लेता है और पैसिव वॉइस में V3 लेता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, 2-3 बार रिवीजन करना। आई हैड हिम, मैंने घर हिम से पेंट करवाया और हैड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेर लेता, बेर इंफिनिटिव है, बगैर टू वाला इंफिनिट, और हैड वर्ड पैसिव वॉइस में द हाउस, हाउस अपने आप पेंट नहीं होगा ना, हिम के द्वारा होगा, तो V3 लेता है, V3 ये भी हो गया। फिर आ जाओ लेट और लेट वर्ड भी एक्टिव वॉइस में बेर इंफिनिटिव लेता है, जैसे ऐसा लगा देंगे, देख आई लेट हिम टू डू द वर्क, गलत है, आई लेट हिम डू द वर्क। ठीक है, और पैसिव वॉइस में टू के साथ V1 लगा सकते हैं, ही वॉज लेट टू डू, ये पैसिव वॉइस में लेट वर्ड टू के साथ V1 लगा देना, और एक्टिव वॉइस में तो बेयर वाला लगे। लास्ट में एक बार फिर से, कितने क्लास और नहीं होंगे आज, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी रूल है इसीलिए इसको मैं पहले करवा रही हूँ। ओके हाँ, ये हो गया। ठीक है, और कभी कभी जैसे कभी कभी ना हम पैसिव बनाने के लिए, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या ये भी पैसिव है, आई वॉज लेट टू डू द वर्क, थोड़ा ये नोट डाला है मैंने, ये तो एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में लेट वर्ड अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है, और पैसिव वॉइस में टू के साथ V1 वाला देता है, टू के साथ V1 वाला लेता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर हम वाक्य लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस आया है, जैसे मैंने लिखा शट द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस में ये वाला पैसिव बनाते हैं शट द डोर, तो इसमें हमारा छुपा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा सब्जेक्ट भी मिल गया, हमारा ऑब्जेक्ट भी मिल गया, बट ये शट तो वर्ब है और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है, तो यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं, लेट लगाते हैं, लेट द डोर, और बी लगा के तब शट लगाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो उसमें लेट से स्टार्ट करके हम तभी बनाते हैं, और उसमें बी लगा के तब V3 लगाना, तब V3। पहले मुझे बताओ कि जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आया, अब क्वेश्चंस किया जाए कि एक बार रिवाइज करवा दूं, और बच्चों का हमेशा डिमांड रहता है कि ये वाला टॉपिक करवा दीजिए। अब आपके कमेंट्स का क्यों वेट करो, देख लेती हूँ एक बार, यहाँ पे लिख देती हूँ, मेक और मेड, ठीक है, गेट और गॉट पॉजिटिव वर्ब्स, हैव और हैड, और लास्ट वाला लेट,
लेट एक बार करवा देती हूँ। हाँ रिवाइज करवाना है। मेक और मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब बगैर टू वाला, और पैसिव में टू के साथ V1 वाला इन्फिनेटिव। ठीक है, V1 वाला इन्फिनेटिव। उसी तरह गेट और गॉट वर्ड एक्टिव वॉइस में ये तो बेयर लेता है, गेट और गॉट एक्टिव वॉइस में 2 + V1 वाला लेता है, और पैसिव में V3 लेता है। उसी तरह हैव और हैड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर लेता है, और पैसिव में V3 लेता है। बस ध्यान रखना है ना, ये दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। मेक और मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर, और हैव और हैड भी एक्टिव वॉइस में बेयर, ठीक है, और पैसिव में ये V3 लेता है, और ये तो V के साथ V1 वाला, और लेट वाला तो बता ही दिया। लेट वाला एक्टिव वॉइस में बेयर लेता है, ठीक है, और पैसिव वॉइस में दो तरह का ले सकता है। पैसिव वॉइस में एक तो 2 + V1 वाला इन्फिनेटिव भी लेता है, और कभी कभी V3 भी ले लेता है जब लेट से वाक्य शुरू हो इंपेरेटिव सेंटेंस का। हाँ स्टेनो हो जाएगा। अब देखो, अब ये सब 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि मैम बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, तो इसी 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर के 2.0 में एक रूल में मैंने पूरा इन्फिनेटिव पढ़ाया। ठीक है, इन्फिनेटिव पढ़ाया। तो चलो अब क्वेश्चंस बनाया जाए। टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स के ऊपर देखो एक टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, वो टेलीग्राम है, उससे जुड़ जाइएगा, वहीं पे सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। ओके, और अभी तो थोड़ी बहुत सारे टीम के मेंबर्स छुट्टी पे भी चले गए हैं, सब वापस आते हैं तो मैं इसका मैराथन बनवा देती हूँ। जैसे मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर 1.0 का बनाया था, इसका भी बन जाए। आगे बढ़े, ठीक है। हाँ ओके चलिए क्वेश्चंस करते हैं। शी मेक्स हर ब्रदर टू डू हिज होमवर्क बिफोर डिनर। खुद होमवर्क नहीं करती है, यहाँ का मेक्स पॉजिटिव वर्ब है ना। कौन सी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ग्रामर का अलग से, वोकैब का अलग से, जाके अब अभी तो आपके छुट्टी होने वाली है दिवाली छठ की, तो वहां पे जाके देखिए कहाँ पे एरर है, लास्ट में बताऊंगी। शी मेक्स हर ब्रदर, सबसे पहले तो यहाँ का मेक पॉजिटिव वर्ब है। यहाँ पे शी खुद काम नहीं करती है, होमवर्क नहीं करती है, अपने भाई से करवाती है, और यहाँ का मेक पॉजिटिव वर्ब है, और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, शी काम नहीं कर रही है, भाई तो काम कर रहा है ना उसका, एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता, बेयर इन्फिनेटिव आता। शी मेक्स हर ब्रदर डू द वर्क। ओके, द एरर इज इन सी पार्ट। नेक्स्ट वाला, द टीचर लेट द स्टूडेंट्स टू लीव अर्ली बिकॉज ऑफ द हीट। टीचर ने स्टूडेंट्स को लेट किया, क्या होगा, द टीचर लेट द स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है ना, एक्टिव वॉइस में जा रहा है ना, टीचर ने स्टूडेंट्स को अलाउ किया कि जाओ घर जाओ सब, और एक्टिव वॉइस में लेट वर्ड बेयर इन्फिनेटिव लेता है। टू लीव नहीं होगा, सिंपली लीव हो, सी होना चाहिए, ये वाला ना गलती से हो, सी यही, अब डी। आई विल हैव द मैकेनिक चेक्ड द कार टूडे। अब मुझे बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव जाएगा या पैसिव जाएगा, एक्टिव जाएगा या पैसिव जाएगा। ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैकेनिक गाड़ी को चेक करेगा ना, एक्टिव जा रहा है। और आपने क्या पढ़ा, हैव वर्ड एक्टिव वॉइस में क्या लेता है, V3। अच्छा हाँ, दिमाग में जा सकता है कि मैम हैव के साथ तो V3 जाता है ना, आई हैव, या द मैकेनिक्स लगा देती हूँ, हैव चेक्ड द कार।
ठीक है, द मैकेनिक्स हैव चेक द कार, मैकेनिक ने मैकेनिक कार को चेक कर चुके हैं, यहाँ काम हो चुका है। यहाँ पे हैव पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हैव पॉजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि यहाँ मैकेनिक ने खुद कार को चेक किया। लेकिन यहाँ मैंने, यहाँ ये सब्जेक्ट है, इसने खुद काम को नहीं किया, इसने मैकेनिक से करवाया, और यहाँ का हैव पॉजिटिव वर्ब है और एक्टिव वॉइस में है। और पॉजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में हैव प्लस V3 लेता है थोड़ी है, एक्टिव वॉइस में क्या लेता है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे चेक लगेगा, चेक्ड मत लगा। They got the electrician to fix the wiring in the kitchen. Again, they got, उसने खुद नहीं किया, उसने इलेक्ट्रीशियन को लाके अपना वायरिंग ठीक करवाया। तो यहाँ का गॉट पॉजिटिव वर्ब है। और आप बोलोगे कि मैम ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है या दिमाग में आएगा। देखो देखो जरा सेंटेंस देखना, दे गॉट हिम डू द वर्क। पहला सेंटेंस मैंने ये लिखा और दूसरा लिखा दे गॉट। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम ही खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से काम करवा रहा है, तो हम इसको पैसिव मानेंगे ना। नहीं, पॉजिटिव वर्ब में ये रूल लागू नहीं करना है। ये देखो, दे गॉट द वर्क डन बाय हिम। पॉजिटिव वर्ब थोड़ा सा अलग वर्ब होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ तक तो सेम है, ही ने हिम से काम करवाया और ही ने काम को हिम के द्वारा करवाया, तो यहाँ तक तो सेम है। यहाँ ही खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, तो इसको पैसिव मत समझना। यहाँ देखो हिम एक व्यक्ति है और व्यक्ति खुद काम को कर रहा है ना, ठीक है, दे नहीं कर रहा है, दूसरा कोई आदमी कर रहा है ना, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। बट यहाँ पे देखो द वर्क अपने आप तो नहीं होगा ना, हिम काम को कर सकता है, तो एक्टिव वॉइस में टू लगाना, टू डू। एक्टिव वॉइस में गॉट वर्ड टू के साथ V1 लगाता है, बट वर्क तो अपने आप नहीं होगा ना, किसी के द्वारा होगा, तो पैसिव वॉइस में गेट वर्ड V3 लेता है, ठीक है, V3 लेता है। तो अब बताओ, दे गॉट द इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स द वायरिंग इन द किचन, कहाँ पे एरर है? वेरी गुड आरागमिता, ये सेंटेंस नो एरर है क्योंकि गॉट वर्ड एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस में गॉट वर्ड टू बगैर टू वाला लगा के दे देते हैं। मेक या मेड वर्ड, लेट या लेट वर्ड, हैव और हैड वर्ड, ये बेर वाला इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में गेट वाला ये तो टू के साथ ही वाला लेता है। सेंटेंस इज नो एरर, नो एरर, नो एरर। पैसिव वॉइस में तो V3 लेता है। वी सॉ हिम टू पेंट द फेंस येस्टरडे, अच्छा सॉ वाला भी आ जाता है, सी या सॉ भी हमने उसको, खैर ये ना, ये थोड़ा दूसरा एरर है, पॉजिटिव से अलग है। ये मैंने वैसे इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ा दिया है। वी सॉ हिम टू पेंट नहीं होगा, वी सॉ हिम पेंट, बेर इन्फिनेटिव लेता है सॉ वर्ड। इन्फिनेटिव चैप्टर का भी रूल्स मैंने पढ़ाया है, एक रूल है ना जहां मैंने पूरा इन्फिनेटिव्स पढ़ाया, वहां पे देख लेना। नेक्स्ट, दे हैड द पेंटर टू रीडेकोरेट देयर लिविंग रूम, उसने पेंटर से, उसने खुद लिविंग रूम को डेकोरेट नहीं किया, पेंटर से करवाया, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। दे खुद नहीं कर रहा है, पेंटर खुद कर रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। और हैड वर्ड एक्टिव वॉइस में, चलो बताओ, आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम हैड के साथ तो V3 आना चाहिए ना, हैड रीडेकोरेटेड, अरे हैड के साथ तो V3 आना चाहिए, तो आप यहाँ पे V3 लगाने की कोशिश करो, ओके। लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ का हैड नॉर्मल वाला वर्ब नहीं है, नॉर्मल वर्ब में हैड के साथ V3 आता, ये पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, मतलब यहाँ से टू हटा दो। अगर यहाँ पे गेट वर्ड रहता या गॉट वर्ड रहता तो वो तो टू के साथ लेता। ठीक है। नेक्स्ट, वी मेड देम टू क्लीन देयर रूम, हमने उससे रूम को क्लीन करवाया।
पेंटिंग भी हो सकता है, बट हमें बेर इन्फिनेटिव लगाया है। कॉजेटिव वर्ब्स कभी भी जीरेंड वगैरह नहीं लेगा, हमेशा कॉजेटिव वर्ब्स इन्फिनेटिव्स लेते हैं, या तो टू के साथ वाला या तो V1। उसी तरह वी मेड देम टू क्लीन नहीं होगा, क्लीन। शी हैड द डॉग टू ग्रूम्ड एट द पेट सैलून, उसने डॉग को ग्रूम करवाया, ठीक, पेट के सैलून में ले जाके डॉग को ग्रूम करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग खुद ब खुद ग्रूम नहीं हुआ ना, सैलून में जाके सैलून वाले से उसको ग्रूमिंग करवाया गया। ओके, तो ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए ना। ओके, तो पैसिव में हैड वर्ड ग्रूम्ड होगा, टू ग्रूम नहीं हो। एक तो टू के साथ V1 आना चाहिए। अब बोलोगे मैम टू ग्रूम होगा, नहीं, इसलिए कि डॉग अपने आप ग्रूम नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, तो V3 लगाओ, V3। शी गॉट द लैंडस्केपर टू मो द लॉन, ये जो लॉन था ना उसका घास वगैरह काटने के लिए गार्डनर को बुलाया। ये कॉजेटिव वर्ब्स उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा ना जिन्होंने इन्फिनेटिव नहीं पढ़ा है। हाँ, गॉट वर्ड कहाँ से रॉन्ग कर दे रहे हो, गॉट वर्ड, ठीक है। सबसे पहले आप बोलोगे कि मैम गॉट वर्ड तो टू के साथ V1 वाला लेता ही है, 2 + V1 लेता है, लेकिन ये कब लेता है, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। तो बताओ क्या होगा, अरे नो एरर होगा, लैंडस्केपर, ये जो लैंडस्केपर वगैरह होता है ना, जो सीन मतलब सब चीज गार्डनर टाइप सब ठीक ठाक से रखता है, तो ये यहाँ पे करता है, ये खुद कर रहा है काम को। एक्टिव वॉइस में गेट और गॉट वर्ड टू के साथ V1 लेता है, नो एरर।